नमस्कार साथियों, मेरा नाम केदार कुमार और आप हैं मेरे साथ एक विशेष टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आज कुछ जीवन से रिलेटेड टॉपिक है। ऐसे मैं तो कॉमर्स का सब्जेक्ट लेकर के आता हूं आपके साथ, लेकिन आज कुछ जीवन से संबंधित कुछ विषय है जो लेकर के आया हूं मैं आपके पास। ये विषय मैं एक बुक पढ़ रहा था। ये बुक शिव खेड़ा जो लिखे हैं बुक का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उस बुक से ये टॉपिक मैं लिया हूँ। बुक का नाम आ जाए के बीच में बताऊँगा मैं। अच्छा, बुक का जो नाम है यू कैन विन, ये बुक है, शिव खेरा जी लिखे हैं। तो उसी बुक से ये टॉपिक मैं उठाया हूँ और इसमें सेल्फ़ एस्टीम की बात है। उसमें हमारे बीच में लोग हमसे, हमारे लिए भी बात है या आपके लिए भी बात है कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं और वो किस प्रकार के गुण होते हैं, हम किस प्रकार के पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हैं, ये हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद अपने आप में चिंतन करेंगे कि हमारे अंदर किस गुण की प्रधानता अधिक है। क्या हम हाई सेल्फ एस्टीम में आते हैं या लो सेल्फ एस्टीम लोगों में से आते हैं। सम कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम एंड द पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम। तो हम किस में आते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम लोगों में से आते हैं या लो सेल्फ एस्टीम लोगों में से आते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते, ये समझने की कोशिश करते कि हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या हुआ और लो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या हुआ। हाई मतलब अधिक, सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मगौरव, आत्मसम्मान। तो जो आत्मगौरव, आत्मसम्मान है, जिनका ऊंचा है, जो हाई सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं, उनका क्या गुण होता है, और जो लो सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं उनके अंदर क्या गुण होता है। ये दो कुछ लिस्ट मैं किया हूँ, उसी बुक का है। डायरेक्टली मैं जो समझा हूँ वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और आप भी यदि वो बुक पढ़ रहे होंगे तो आप क्या समझ रहे हैं आप भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैं इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया है। तो पहला चीज़ है, जो हाई सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं वो आइडियाज़ की बात करते हैं, और जो लो सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में बात करते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम के लोग आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, कि विजन के बारे में बात करते हैं, एक फ्यूचर प्लान के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करते हैं, एक डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। और जो लो सेल्फ एस्टीम के जो लोग होते हैं वो दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरों के जीवन के बारे में बात करते हैं कि उनका जीवन कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है, वो कौन है, वो क्या करता है, वो उसके अंदर ये कमियां हैं, उसके अंदर ये अच्छाइयाँ तो बात ही नहीं करता कोई, बुराइयाँ कहीं ज़्यादा बात करते हैं। तो जो लो सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में बात करते हैं, और जो हाई सेल्फ एस्टीम के जो लोग होते हैं वो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो अंतर है, ये केयरिंग एटीट्यूड के होते हैं। जो हाई सेल्फ एस्टीम के जो लोग होते हैं वो केयरिंग एटीट्यूड के होते हैं, और ये क्रिटिकल एटीट्यूड के होते हैं। केयरिंग एटीट्यूड का, एटीट्यूड मीन्स स्वभाव, राइट, और केयरिंग एटीट्यूड का मतलब केयर करने वाला एटीट्यूड, दूसरों को ख्याल रखने वाला एटीट्यूड, मतलब प्रवाह करने वाला एटीट्यूड। मतलब ये समाज की प्रवाह करते हैं, परिवार की प्रवाह करते हैं, अपनी प्रवाह करते हैं, चिंता करते हैं, भलाई के बारे में सोचते हैं, है ना। और जो लो सेल्फ एस्टीम के जो लोग होते हैं वो क्रिटिकल एटीट्यूड के होते हैं, मीन्स ये आलोचनात्मक बातें ज़्यादा करते हैं, दूसरे की कमियां के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। इनका स्वभाव दूसरे को कमियां देखना होता है ज़्यादा। तीसरा है ह्यूमिलिटी, इसके अंदर विनम्रता होती है ना। और जो एरोगेंस स्वभाव के होते हैं वो क्रोध, आक्रोश होता है इनके अंदर, अहंकार होता है। तो ये अहंकार स्वभाव के होते हैं और ये ह्यूमिलिटी, विनम्र स्वभाव के होते हैं। दोनों में अंतर है, काफ़ी अंतर है, आप समझ रहे होंगे अहंकारी व्यक्ति और विनम्र व्यक्ति में क्या अंतर है। एक श्लोक याद आ रहा है मुझे अहंकार और विनम्र में, कि नमंती फलोनी वृक्षा नमंती गुणोनि जना, शुष्काष्ठश्च वृक्षा ना नमंती कदाचना। जो फलदार वृक्ष होते हैं, जिस वृक्ष में फल लगते हैं, वो फल के भार से वो झुकते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान के गरिमा के कारण, ज्ञान के स्वभाव, ज्ञान होने के कारण वो झुकते हैं। और जो अकड़ दिखाते हैं, सूखे हुए पेड़ अकड़ दिखाते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अकड़ दिखाते हैं। और अकड़ व्यक्ति, तूफान, जब ओट्स आते हैं जीवन में, मतलब जीवन में जब हलचल आता है तो उस हलचल में वो बह जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो फलदार वृक्ष जैसे झुकते हैं, जो ज्ञानी जन झुकते हैं, तो कब झुकना है उसको पता होता है,
और वो झुकते हैं, जिसके कारण से वो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं और वो बरकरार रख पाते हैं, अपने आप को कायम रख पाते हैं। और जो अकड़ दिखाते हैं वो विपरीत परिस्थिति में उखड़ जाते हैं। तो यह श्लोक मुझे याद आ गया, ये शब्द देखा तो ह्यूमिलिटी, इनके अंदर विनम्रता होती है, और एरोगेंस, इनके अंदर अहंकार होता है। रिस्पेक्ट ऑथोरिटी, जो सेल्फ एस्टीम के जो लोग होते हैं वो ऑथोरिटी, जो पद, गरिमा जो है, जो पद है, जो पोस्ट है, जैसे IAS IPS है ना, जो और भी गरिमा समाज में है, पिता माता जो समाज में पद है, तो वो सारे पद का सम्मान करते हैं ये, है ना। और ये पद के विरुद्ध उसका विद्रोह कर देते हैं। उस पद, व्यक्ति से विद्रोह हो सकता है, पद से विद्रोह नहीं करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति पद पे बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का सम्मान करना बाध्यता हो जाती है, क्योंकि वो पद से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इसीलिए जैसे शंकराचार्य हो गए हमारे, जैसे हमारे जीवन में माता पिता हो गए, एक माता पिता एक पद भी है, माता पिता व्यक्ति भी है। जब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति माता पिता के रूप में है तो वो माता पिता है, इसीलिए उनका सम्मान, यदि उनका चरित्र गलत भी है, मतलब उनका कुछ गलती भी है उनके, तो सम्मान बाध्य हो जाता है करना, और करना चाहिए, चाहे वो ऑथोरिटी। ऐसे भी समाज में जैसे एक मिनिस्टर का ऑथोरिटी होता है, और भी बहुत सारे पद होते हैं अधिक समाज में, तो उस पद का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उस पद से जुड़ जाता है तो चूंकि पद बहुत ही सम्मानित है, इसीलिए उस व्यक्ति का सम्मान बाध हो जाता है। तो ये व्यक्ति जो हाई सेल्फ एस्टीम के व्यक्ति होते हैं वो पद के खिलाफ नहीं जाते, पद के अगेंस्ट में नहीं जाते, पद का सम्मान रखते हैं, पद की गौरव, उसका जैसे राष्ट्रपति एक पद है, अब यदि उस पद पे कोई गलत स्वभाव के व्यक्ति भी पहुंच गया है तो चूंकि वो पद पे विराजमान है तो उस पद के कारण से उसका सम्मान बाध्य होकर करना पड़ता है। हाँ, दूसरा पहलू हो सकता है कि उसको पद से एक प्रक्रिया द्वारा उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन जब तक उस पद में है तब तक उसको सम्मान के साथ बात करना एक हाई सेल्फ एस्टीम के लोगों का गुण है। और लो सेल्फ एस्टीम के लोगों का गुण है वो पद के अगेंस्ट में ही वो विद्रोह कर देता है ना। ये हमेशा विद्रोह की बात करता है और ये सम्मान की बात करता है पद की। करेज ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ को लेकर के कन्विक्शन है, क्लैरिटी है, तो उसका साहस है ना, उस क्लैरिटी के कारण साहस है ना, उसका जो दृढ़ निश्चय है, उस निश्चय के कारण साहस है, निश्चयात्मक साहस कह सकते हैं। और मतलब ये व्यक्ति भटकेगा नहीं क्योंकि उसके पास क्लैरिटी है, उसको डायरेक्शन पता है, ये व्यक्ति भटकेगा नहीं, है ना। तो जो हाई सेल्फ एस्टीम के लोग होते हैं वो कन्विंस्ड होते हैं, उसके पास क्लैरिटी होता है। और जो लो सेल्फ एस्टीम के जो लोग होते हैं वो गोज अलोंग टू गेट अलोंग, मतलब वो रास्ते के बहाव में आकर के बह जाते हैं। वो साथ इसलिए हैं कि उन्हें साथ रहना है। क्यों साथ हैं, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, किस रास्ते के साथ मुड़ना चाहिए, कब, तो वो इस चीज़ को अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। गोज अलोंग गेट अलोंग, जहाँ जैसा देखा वहाँ वैसा मुड़ गया, है ना, गोज अलोंग गेट अलोंग, ये लो सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं। अगला है हाई सेल्फ एस्टीम वाले जो लोग होते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्फिडेंस मीन्स हिंदी शब्द इसके लिए क्या बोल सकते हैं सर, इसके लिए हिंदी शब्द? कॉन्फिडेंस मतलब चीज़ों को लेकर के पता है, कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस मतलब निश्चित है वो, उसके पास, उसको पता है, कह सकते क्लियर है, वो स्पष्ट है, स्पष्टता। और ये कन्फ्यूजन, ये हमेशा द्वैत के भाव में रहता है, करूं या ना करूं, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है इसके पास। और ये क्लैरिटी है इसके पास, स्पष्टता, चीज़ों को लेकर के क्लियर है, स्पष्ट है। अगला है जो अंतर, कंसर्न अबाउट कैरेक्टर, चरित्र की चिंता करता है, किसी भी कीमत पे हमारा चरित्र बिगड़ना नहीं चाहिए। गुडविल के बारे में हमेशा गुडविल के पीछे भागता है, चरित्र के पीछे भागता है, चरित्र बनाने की कोशिश करता है। अपना एक्शन कभी भी ऐसा नहीं करेगा ये व्यक्ति जिससे इसका चरित्र पर प्रभाव पड़े, बुरा असर पड़े। और ये रेपुटेशन चाहता है, तो रेपुटेशन चाहने वाली बात नहीं होती, रेपुटेशन, चरित्र अच्छा रहता है तो रेपुटेशन अपने आप मिलता है, प्रतिष्ठा सम्मान तो अपने आप समाज में मिलता है, लेकिन हमें चरित्र अच्छा रखना पड़ता है। और ये बिना चरित्र अच्छा किए अपने एक्शन से अपना चरित्र को बिगाड़ देता है, फिर भी रेपुटेशन चाहिए इसको। तो कंसर्न अबाउट रेपुटेशन, प्रतिष्ठा की चिंता करता है।
और ये चरित्र की चिंता करता है। हम लोग यदि अपने चरित्र की चिंता करें, अपने कार्यों को ऐसा बनाएं कि हमारा चरित्र उससे और बेहतर हो, तो हमें समाज में गुडविल हमारी अपने आप बढ़ेगी, हमारा रेपुटेशन, समाज सम्मान अपने आप देगा। ये असर्टिव होता है, निश्चय होता है इसके अंदर, निश्चयात्मक, दृढ़ संकल्प, डिटरमाइंड होता है वो, डिटरमाइंड है ना, कह सकते हैं दूसरे शब्द में डिटरमिन्ड होता है। और ये एग्रेसिव होता है, ये निश्चयात्मक और ये एग्रेसिव मतलब क्रोध, एग्रेशन दिखाता है ना, हमेशा हर बात में दूसरे के प्रति अपना रोष प्रकट करता है। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ऐसे सभी अच्छे हैं। ये है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, ये अपनी गलती को भी स्वीकार करता है, ये एक्सेप्ट करता है अपनी कमियों को, और जिम्मेदारी को भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसमें यदि गलत हुआ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जवाबदेह मैं होऊंगा, ये अकाउंटेबल होता है। और ये दुनिया को ब्लेम्स द होल वर्ल्ड, दुनिया को बदनाम करता है। दुनिया मतलब अपनी फेलियर का जो कारण है वो दुनिया को बतलाता है, समाज को बतलाता है। मैं दोस्तों के कारण बर्बाद हो गया, मैं परिवार के कारण बर्बाद हो गया, ऐसी बात करता है ये लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति। और हाई सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति जो है अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है, अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करता है, और अपने कार्य को प्रति अकाउंटेबल भी होता है। यदि उसमें कुछ कमी दिखा तो उसको स्वीकार करता है और वो अपने एंड से उसको भरपाई भी करता है, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। तो ये कुछ अंतर था, और भी लिस्ट लंबी थी लेकिन मैं अभी सिर्फ यहाँ पे 9 पॉइंट ही लिया। ये कुछ अंतर है और ये डिस्कशन करने का 2 उद्देश्य है। हमारे जीवन में भी ये अंतर है, हम लोग के अंदर दोनों गुण है लेकिन दोनों का रेशियो में अंतर है। किसी के अंदर ये सारे गुण की प्रधानता है और उसके अंदर ये सारे गुण भी हैं, लेकिन मात्रा, इसकी मात्रा कम है, किसी के अंदर इसकी मात्रा अधिक है। तो यदि रेशियो में कहे तो हम लोग को 10:1 रेशियो रहना चाहिए। ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाई सेल्फ एस्टीम वाले व्यक्ति तरफ, हम लोग के अंदर दोनों हैं। भगवान ने इस सृष्टि में 3 गुणात्मक सृष्टि है, तो रजोगुण, तमस गुण और सात्विक गुण हैं। तो तीनों गुण हैं हमारे अंदर, राजसिक, तामसिक और सात्विक। किसकी प्रधानता अधिक है, किस गुण हमारे अंदर ज़्यादा है, हम उस तरह से जाने जाते हैं। साधु पुरुष के अंदर सात्विक गुण होता है और सांसारिक लोगों के अंदर राजसिक गुण होता है, और चोर, लुटेरे, डाकू के अंदर तामसिक गुण होता है। तीनों गुण हमारे अंदर भी है, सभी के अंदर भी है। उसी तरह से ये सेल्फ एस्टीम का गुण भी हमारे अंदर, हाई सेल्फ एस्टीम का गुण भी हमारे अंदर है, और लो सेल्फ एस्टीम का गुण भी हमारे अंदर है। प्रधानता किसकी ज़्यादा है, हम उस तरह से जाने जाते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे अपने जीवन में कि इसकी प्रधानता हो, ये अधिक से अधिक हो और ये कम से कम हो। यदि हम लोग ऐसा प्रयास कर लेते हैं तो हम भी अपने जीवन में एक अच्छे जगह तक पहुंच सकते हैं, एक आदर्श जीवन, एक इंस्पिरेशन वाला लाइफ जी सकते हैं। हमको लगता है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए, आप लोग को सुने इस टॉपिक, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और यदि इस प्रकार के टॉपिक अच्छा लगा आप लोग को तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रकार के टॉपिक बुक से पढ़ करके आपको ईजी लैंग्वेज में, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको ईजी लैंग्वेज में आपके सामने रखूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बने रहिए मेरे साथ, कॉमर्स का टॉपिक और इस प्रकार के लाइफ से रिलेटेड टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।